प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुन वर्णी कवन घनेरी। क्योंकि कल्प कल्पांतरों की कथा वर्णन की जा रही है और यह 28वां कलयुग चल रहा है। 28वें कलयुग के गणना अनुसार माना जाता है कि हमारे आपके विषय में जो हम आप ज्ञान के अंतर्गत अनुमान करते हैं कि परमात्मा अवतार लेता है, किस कल्प में कहाँ कहाँ क्या अवतार हुआ। जैसे रामा अवतार के विषय में वर्णन किया गया। श्री तुलसीदास जी महाराज जी ने भली भांति से 4 कल्पों की कथा का निरूपण किया। संपूर्ण वेद शास्त्रों का सहमति लेकर के सार ग्रहण करके उसमें निरूपण किया। यद्यपि सुन मुनीस अब कथा पुरानी, जो गिरजा प्रति सम बखानी, तो वह कथा उन्होंने पुरानी नाम से कहा कि ये प्राचीन कथा का मैं निरूपण करता हूँ, जिसमें राम और रावण का वर्णन भली भांति से किया गया। यहाँ तो पूर्व में रावण का अवतार जो निरूपण किया गया, क्योंकि रावण को बतलाया जाता है कि वह साकेत धाम का प्रतापी नाम का सखा था। भगवान का सूरा पार्षद वहाँ जो रहती है, वो हरमदन जो राम कुंभकर्ण के रूप में पुनः यहाँ अवतरित होता है। वहाँ दामन और प्रतापी नाम के जो सखा थे, वहाँ श्री सीता जी ने साकेत में जो विचार किया कि मुझे द्वंद्व युद्ध देखना है, वही प्रभु की इच्छा से महिमंडल पर अवतरित हुआ। विश्व विदित एक कैकय देशु सत्यकेत तय बसय नरेशु। जो काश्मीर का राजा था, वह जो भली भांति से सत्यकेत के नाम से जाना गया, उस सत्यकेत का पुत्र ही बनकर के राजा भान प्रताप के रूप में प्रकट होता है। भान प्रताप ही अवतरित होता है और वही दामन नाम का हरमदन नाम से संसार में विख्यात होता है। तो भुजबल विश्व उन्होंने संपूर्ण सप्त दिव्य भुजबल बस कीने, लय लय दंड छाड़ नृपदीने। इसलिए ब्राह्मणों की श्राप के अनुसार वही रावण और कुंभकर्ण के रूप में अवतरित होते हैं। क्योंकि उसको 16 चौकड़ी उन्होंने जो राज किया, 16 चौक 64 जो उन्होंने जो राज किया, उस राज का विशद वर्णन किया गया। क्योंकि उसके साथ अगन पवन वरुण धनुधारी, उस समय जितने भी थे संसार में सब ब्रह्मा, जहाँ लग ब्रह्म सृष्टि तलुधारी। जहाँ तक ब्रह्मा की सृष्टि थी, तहाँ तक 10 मुख बस बढ़ती नर नारी। 10 मुख रावण की ही सब बस बढ़ती थी, अर्थात बस में रहे। पूरा ब्रह्मांड को उसने अपने बस के अंतर्गत कर लिया। इसलिए 5 करोड़ 61 लाख वर्ष तक भूमंडल पर रावण ने भली भांति से राज किया। इसलिए उसने अपने के समान किसी को नहीं समझा था। क्यों? जब इस प्रकार से मनुष्य के अंतःकरण में अभिमान उत्पन्न होता है, तब उसको परमात्मा की शक्ति के अलावा और कोई मात देने वाला नहीं होता है। क्योंकि वह दामन नाम का सखा स्वयं आया था, उसको संसार में कौन प्राप्त करने वाला था? ब्रह्मा विष्णु शंकर उससे स्वयं पराजित हो चुके थे। शंकर को स्वयं इष्टदेव मानता था, गुरु के रूप में उपाधि देता था और महाराज ब्रह्मा जी को भली भांति से आदर तो देता था, लेकिन निर्भीक था। क्योंकि उसने कहा लिखा बिरंत दृढ़ मत। वो कहता है कि ब्रह्मा ने मेरे भय के कारण मेरे नर के कर आपन बद बाँची, हंसो जान विद गिरा असाची। वो कहता है कि ब्रह्मा ने मुझे देख करके लिख दिया कि मनुष्य के हाथ से मृत्यु, यद्यपि मुझे हंसी आ चुकी, क्योंकि मेरी मृत्यु मनुष्य के हाथ से यह असंभव है। इसलिए वह अपने वाणी के द्वारा स्वयं संबोधित करता है। लेकिन रावण ने जब वह मांगा ही था और ब्रह्मा और शंकर वरदान देने गए हुए थे, उसने कहा था हम काहू के मरे न मारे, वानर मनुज जात दुई बारे। वानर उसने कहा था, वानर वह संसार में नर तो एक ही है, दूसरा तो कोई है ही नहीं है। वानर के लिए उसने कहा था वानर मनुज, वानर जब मनुज के रूप में अवतरित हो गए तो जात दुई बारे। उसने कहा ये 2 बारे माने बाहर किए गए, इनके अलावा मेरी मृत्यु किसी के द्वारा न हो। इसलिए वह परब्रह्म परमात्मा, क्यों? निराकार साकार की दृष्टि को से वो सबको समझता था। निराकार साकार के तत्वों को भली भूत जानने वाला था। 4 वेदों 6 शास्त्र 18 पुराण 9 उपनिषदों का भली भांति से ज्ञाता था। इसलिए ब्रह्म तत्व की खोज करता था। इसलिए वो देखता था कहाँ ब्रह्म तत्व मुझे प्राप्त होगा। इसलिए ऋषि मुनियों के पास उसने जब वेद वेदांतों में पढ़ा तो उसने
यही अनुमान किया कि वह ब्रह्म कहाँ है। सादर एक बच्चो भगवाना ऋषि मुनि धरे जाहे को ध्याना। इसलिए उसने कहा कि वही परमात्मा है, इसलिए वो हट पंथ है सबके लागा, इसलिए वो सबके पंथ लग गया। तब वह ब्रह्म अनाद शक्ति का स्वयं अवतरण अपनी माया के द्वारा अवतरित होते हैं वह परमात्मा। और उन्होंने राम के रूप में आकर के और अपनी श्री शक्ति को जो साकेत में उन्होंने कहा था, उस साकेत की शक्ति को द्वंद्व युद्ध दिखाने के लिए इस महिमंडल पे अवतार धारण किया था। क्योंकि रावण के सामने और किसी की क्षमता नहीं थी। क्यों? जो 16 चौकड़ी राज कर सकता है उसके सामने कोई हो सकता है। क्यों? सादर वेद ग्रंथ सुनावें, दर्शन दैन पुराण तक आवे। जिसको ब्रह्मा लंका में वेद सुनाने के लिए आया करते थे और दर्शन दैन पुराण तक आवे, लंका में स्वयं शंकर जी जिसको दर्शन देने के लिए आए, उससे बढ़ के प्रभावशाली कोई हो सकता था क्या? क्यों? झाड़ूदार पवन बल राशि, लंका की झाड़ू लगाने के लिए स्वयं पवन देवता तैयार रहते थे। झाड़ूदार पवन बल राशि, महामृत धोबे पगजासी, महामौत, क्योंकि 99 रोग और 100वीं मौत और एक से एक महामौत, जिसको महा बोला गया, महाकाल की महामौत जो बोली जाती है, महामौत धोबे पगजासी, महामृत्यु उसके चरण पखारा, मृत्यु जिसके चरण पखारा करती थी, चरणोदक लिया करती थी। और महाराज पवन देवता के लिए बतलाया ही गया है, वरुण और कुबेर और इंद्र जिसके सामने आयुष करें सकल भयभीता, उसकी आज्ञा का प्रतिपालन किया करते थे। क्यों? कर जोरे सर्वदशत बनीता, भिकुट बेलोक है सकल सभीता, जिसकी भौं का अनुकरण किया करते थे, भौं का इशारा समझ करके उसकी आज्ञा का पालन किया करते थे। इतना बड़ा प्रभावशाली वह प्रतापी नाम का रावण अपना अद्भुत वैभव दिखा करके इस ब्रह्मांड को कंपायमान करने की क्षमता रखता था। इसलिए वह ब्रह्मांड का अधिपति ही उसका सामना करने का साहस रख सकता था, बड़ा कोई नहीं। इसलिए वह अपने पूर्ण अंशों सहित, पूर्ण अंश सूर्यमंडल प्रति ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है, वो 12 कला से संयुक्त होता है। इसलिए राम ब्रह्म अपने अंश आत्मा को प्रकट कर चेतन शक्ति के द्वारा और पूर्ण अंश सूर्य की 12 कलाएँ होते हैं, उन 12 कलाओं से युक्त होकर के भगवान राम अवतरित होते हैं। वही दिव्य नित्य साकेत धाम से वह महापुरुष भगवान श्री राम अवतरित हुए। उन्होंने उसके संपूर्ण वैभव का और उसके अपमान का मान मर्दन किया। अपनी शक्ति को उन्होंने भली भांति से इसमें जो उन्होंने कहा था साकेत में मुझे युद्ध देखना है, द्वंद्व युद्ध, वह पराक्रम दिखलाया, प्रकार से भयभीत हुए। इसलिए वह परमात्मा स्वयं महापुरुष महावैराट पुरुष ही आकर के अवतरित हुआ और उसने आकर के यह सब कुछ लीला का श्रवण किया और लीला का विस्तार करके उस अपने परम सखा को अपने धाम ले जाने का भली भांति से वर्णन विविध प्रकार की गाथाओं के द्वारा गायन किया गया। कई प्रकार की मुनियों ने जो कथाएं कहीं, विविध प्रसंग वर्णन किए गए। महाराज यह अध्यात्म रामायण में जो बतलाया गया, स्वयं इसका शंका निवारण करने के लिए आप लोगों को बताया जाता है कि भगवान अवतार अपनी कला अंश से और शक्ति के द्वारा लिया करते हैं। स्वयं श्री सीता जी ने हनुमान जी के सामने वर्णन किया कि हे हनुमंत लाल जी, ब्रह्म है, अजन्मा है, अविनाशी है और अवचल है, भगवान कहीं न आता है न जाता है। मैं अपने ब्रह्म भावों को प्रदर्शन करने के लिए योग में प्रत्येक कल्प के योगों में अवतरित होती हूँ, नाना प्रकार के रहस्य रचाती हूँ। इस प्रकार से वर्णन किया गया। उसी के आधार पर मैंने आप लोगों के सामने यह वर्णन किया।